students, today we are starting our new chapter of economics, that is demand. Goods are demanded because they have the capacity of satisfying wants. Okay, what does this means? That goods की डिमांड हो रही है बिकॉज उनमें want satisfying पावर होता है. पर क्या हर गुड्स जो डिमांड में है क्या उनमें want satisfying पावर है? नो. जनरली डिज़ायर यानी विश, राइट? डिज़ायर विश आप लोगों ने सुना होगा कि मेरी विश है, माई डिज़ायर. तो डिज़ायर, विश, वांट एंड डिमांड, ये सारे वर्ड्स एक साथ में एक दूसरे के साथ यूज़ किए जाते हैं, बट दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब कुछ अलग से बताया गया है. अभी पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ पर्सन हु इज़ वेरी पुअर, he is having 200 rupees in his pocket and he is having a desire, he is having a wish that he wants to buy a car. Is that possible at that moment? No, it's not possible. Means it is not possible that every wish, every desire can be fulfilled, okay, because of some circumstances. But if he wins a lottery and then he has enough money and he goes to buy a car, it is possible. Then the want may be completed or the desire may be fulfilled if the person is having the ability and willingness to fulfill that demand. This we will understood by its definition. Definition of demand is the ability and willingness, यानी पर्सन की काबिलियत, पर्सन वो काम कर सके, एंड विलिंगनेस यानी ही विश, ही इज़ हैविंग द डिज़ायर, ही वांट्स टू बाय स्पेसिफिक क्वांटिटीज ऑफ गुड्स in a given period of time. The period of time may be a day, a week, a month, a year, may be morning, evening, or any part of time. Period of time, it may be hours, it may be months, it may be years. At a particular price, yani the price which is told to that person that he is agreed to buy to that particular price. अंडरस्टूड? दैट मीन्स डिमांड में हमको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है. एबिलिटी एंड विलिंगनेस, सेकेंड स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस. ओके, अब डिमांड को हमने प्राइस एस्पेक्ट से तो देख लिया, लेकिन कुछ नॉन प्राइस फैक्टर्स भी है जो डिमांड से रिलेट होते हैं. व्हाट आर दोज नॉन प्राइस फैक्टर्स? नीड्स ऑफ अ पर्सन. अगर पर्सन को किसी चीज़ की ज़रूरत है, राइट, देन ही विल नॉट गो फॉर प्राइस. आज आपकी एग्ज़ाम का टाइम है और आप पेन लाना भूल गए हो, राइट, और आपके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही आपको एक स्टेशनरी की शॉप दिख रही है. अब आप वहाँ जाके प्राइस के लिए बार्गेन करोगे या जो मिल रहा है वो आप ले लोगे? दैट इज़ नीड. सेकेंड, इनकम ऑफ अ पर्सन. इनकम ऑफ अ पर्सन बहुत मायने रखती है. अभी हमने पुअर पर्सन का एग्जाम्पल लिया. फर्स्ट, उसके पास पहले तो पैसे नहीं थे. नेक्स्ट, उसने लॉटरी विन किया, उसके पास पैसे आ गए तो वो कार बाय करने लगा. दैट मीन्स इनकम ऑफ द पर्सन से उसकी डिमांड में फ़र्क पड़ता है, उससे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है. थर्ड, प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंसेस मीन्स आपको उसकी कितनी ज़रूरत है. ओके, दैट इज़ प्रेफरेंसेस. आपके पास 2 ऑप्शंस है. ओके, दैट यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल, एंड सेकेंड, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि चलो हम मूवी देखने जाते हैं. नाउ यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आपकी प्रेफरेंस फ्रेंड्स के साथ जाना हुआ या फिर मूवी देखना हुआ. दैट इज़ प्रेफरेंसेस. कि हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, ये भी नॉन प्राइस फैक्टर्स में आता है. थर्ड, हैबिट. Habit means a person is habituated for smoking, drinking. Then for him, liquor, cigarettes, they are more necessary, and for him the price will not matter. Price of substitutes.
सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? जो एक की जगह दूसरे यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी, कोको कोला, दे आर सब्सटीट्यूट्स। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, कोको कोला और पेप्सी का टेस्ट सेम है, तो कोई सोचेगा कि अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है, आई विल प्रीफर एंड गो टू कोको कोला। सेम थिंग प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स में हम माजा एंड फ्रूटी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दे बोथ आर मैंगो ड्रिंक्स। ओके, इफ समबडी वांट्स टू कंपेयर द प्राइजेस, वो ये सोचे कि हाँ ठीक है, अगर ये दोनों में से अगर मुझे कोई एक लेना है तो दे कैन गो फॉर सब्सटीट्यूट्स। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो साथ में यूज़ होते हैं, जैसे शुगर एंड टी। टी के बिना शुगर और शुगर के बिना टी का कोई महत्व नहीं है, मीन्स दोनों साथ में यूज़ होते हैं। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ये भी नॉन प्राइस फैक्टर्स में आता है, क्योंकि एक की वजह से दूसरे को इफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मीन्स व्हाट? कि अगर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि प्राइजेस में चेंजेस आएंगे, तो मेरी डिमांड में चेंजेस आज ही आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लग रहा है कल से पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, व्हाट टुडे आई विल डू? आई विल गो एंड fill the petrol in my vehicle. Now, determinants of demand. Customer point of view से determinants of demand क्या होते हैं वो हम समझते हैं। Determinants of demand 2 levels में होते हैं, एक individual level and at market level. Individual level यानी एक एक कस्टमर की बात हो रही है। For me, you, लाइक दिस, हम एक एक कस्टमर के बारे में, एक एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की कितनी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो प्राइस का गुड्स खरीदे या ना खरीदे, राइट? जैसे हम मार्केट में गए, हमने सोचा था कि हमें मार्केट में से एक ड्रेस लेना है, एक जगह पर वो सेम ड्रेस 500 रुपीज़ में मिल रही है और एक जगह पर वो सेम ड्रेस 700 में रुपीज़ में मिल रही है। देन वी विल सी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्यों चेंज हो रही है। ओके, तो वो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के रीजंस क्या है चेंजेस के, दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में अभी हमने बात किया सब्सटीट्यूट गुड्स। रिलेटेड गुड्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक सब्सटीट्यूट गुड्स एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में यानी सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर कोको कोला और पेप्सी की वजह से एक की प्राइस भी चेंज होती है तो दूसरे की प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। यानी सब्सटीट्यूट गुड्स में से किसी की प्राइस चेंज हो रही है तो दूसरे की प्राइस में भी चेंज होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, शुगर एंड टी की बात की, अगर शुगर की प्राइस में चेंज हो रही है तो टी की प्राइस में भी इफेक्ट आएगा। दिस इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड पॉइंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अभी हमने सोचा इनकम ऑफ कंज्यूमर्स पे हमारी डिमांड का फ़र्क पड़ता है। द सेम एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्सन हु वॉज नॉट हैविंग मनी एंड आफ्टरवर्ड्स ही इज़ हैविंग मनी, तो दैट मीन्स ही इज़ हैविंग सम मनी, नाउ ही कैन बाय वॉट ही वॉन्ट्स टू परचेज। फोर्थ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। पेट्रोल एंड कार, ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि टुमारो प्राइस राइज होने वाला है तो मुझे ये चीज़ आज बाय कर लेना चाहिए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, वी कैन टेक ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ शेयर मार्केट्स। इन अ सिंगुलर सेंस वी कैन से कि शेयर मार्केट पूरा एक्सपेक्टेशंस बेस पर भी चलता है। इट इज़ स्पेक्यूलेशन, पर थोड़ा थोड़ा हम समझने के लिए उसका एग्जाम्पल यहाँ पर सोच सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। अगर आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आया है कि हम अगर आप वेनिला आइसक्रीम खाएंगे तो आपको एक पे एक फ्री मिलेगा, बट यू डोंट लाइक वेनिला आइसक्रीम, यू लाइक चॉकलेट। अगर चॉकलेट एक पे एक फ्री नहीं मिल रहा है और थोड़ा महंगा भी मिल रहा है, देन ऑल्सो यू विल गो एंड प्रिफर फॉर योर टेस्ट एंड योर प्रेफरेंस, जो तुम्हें ज़्यादा पसंद है। नाउ नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एट मार्केट लेवल। अब हम लोगों ने सिंगुलर यानी इंडिविजुअल लेवल पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, उसमें फर्स्ट 5 पॉइंट्स सेम आ गए थे, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स मीन्स रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर्स। ये 5 पॉइंट्स तो इंडिविजुअल लेवल के तो मार्केट डिमांड में है ही। वो क्यों है? बिकॉज एक एक इंडिविजुअल कस्टमर, एक एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, उन सबको मिला के ही ऑन द होल वी विल गेट मार्केट डिमांड। ओके, नाउ
3 extra points we are having in market demand. Number of consumers in the market, यानी in market demand we are having many number of consumers. एक एक कंज्यूमर नहीं है, अब इंडिविजुअल लेवल नहीं है, एक साथ में वहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए हैं. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी यहाँ पे जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करता है. क्लास ऑफ पर्सन्स, हम लोगों ने 3 कैटेगरी हमेशा सुना हुआ है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हायर क्लास. इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हम लोग ये सोच सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम इस कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें हम ये सोच सकते हैं मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, इस तरह से हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन. अभी आप लोगों ने जो इंडिविजुअल लेवल एंड मार्केट डिमांड जो पढ़ा है उसी को हम फॉर्मूला में एक्सप्रेस करते हैं. जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ पर वही है, PX, PR, Y, T एंड F. एंड मार्केट डिमांड फंक्शन में जो 8 पॉइंट्स थे उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे उनके एब्रीविएशंस के लिए लिखा गया है. डिमांड फंक्शन को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, दैट आर द सेम पॉइंट्स which we have discussed just before, and the formula is becoming from that only short form. और ये F का मतलब होता है फंक्शन. Now डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. डिमांड शेड्यूल क्या है? आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है. जहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है उसे शेड्यूल कहा जाता है. और क्योंकि हम डिमांड के बारे में ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया. अब डिमांड कर्व, इसी टेबल के लिए हम लोगों ने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है. तो डायग्राम में जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज डिमांड कर्व. और यहाँ पर लिखा गया है इंडिविजुअल डिमांड कर्व. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? हमने एक कंज्यूमर की बात की थी. अब हमारे डिमांड शेड्यूल पे ज़रा देखिए, पॉइंट ABCDEF, प्राइस रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, कितनी क्वांटिटी डिमांड हुई है. ठीक है, प्राइस यहाँ पर y एक्सिस पे बताया और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड. अब डिमांड कर्व के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर मार्क किए हुए हैं. ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है बिकॉज पर्सनली ये एक एक कंज्यूमर के बारे में बताया जा रहा है. नाउ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ लुक हियर, व्हेन द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, एंड व्हेन द प्राइस गोज डाउन द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप. यानी जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है ये उल्टा है, इनवर्स है, राइट. ऐसे ही रिलेशनशिप को हम कौन सी रिलेशनशिप बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप. अंडरस्टूड. आप लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना है कि डिमांड हमेशा प्राइस से कनेक्टेड है. कोई चीज़ की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. ये है लॉ ऑफ डिमांड. और हमेशा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स. नाउ रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड. ऐसा क्यों हो रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है? बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट. आज अगर एक पर्सन की कुछ इनकम है, जैसे 10,000 पर मंथ वो कमा रहा है, तो आज वो जो इतना अफोर्ड कर पा रहा है वो गुड्स परचेज करेगा उसके लेवल पे फॉर राइस, वीट, ज्वार, ये सारी चीज़ें. अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो वो वही चीज़ स्टैंडर्ड और क्वालिटी में इम्प्रूव करता जाएगा. तो दैट इज़ इनकम इफेक्ट. यानी लोगों की इनकम के वजह से भी डिमांड में फ़र्क पड़ता है. सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. कोको कोला, पेप्सी, अभी मैंने बताया कि रीजंस उसका क्या है कि अगर एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट आना है. थर्ड, सेवरल यूजेस ऑफ प्रोडक्ट. अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी बहुत सारे यूजेस है, फॉर एग्जांपल मिल्क. मिल्क हैज़ सेवरल यूजेस. मिल्क इज़ यूज टू मेक स्वीट्स, chocolates, ice creams, even it is used to make paneer, cheese, curd,
सो मैनी यूजेस इट इज़ हैविंग, तो उस वजह से भी उसकी लॉ ऑफ डिमांड में चेंजेस आएंगे। तो सेवरल यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट है जो बहुत जगह यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल भी व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, आपको पता है इंडस्ट्रियल यूज़ में, मशीनरीज में भी यूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे यूजेस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, उसकी यूजेस ज़्यादा होंगे, तो उसकी लॉ ऑफ डिमांड में भी फ़र्क आएगा। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कोई चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो भी उसकी डिमांड में फ़र्क आएगा। आप मार्केट में जाकर देखते हैं, बोलते हैं कि अब ये स्टॉक ख़त्म हो गया है, आप बाद में आइएगा, यानी सब लोग उसी चीज़ को एक समय पे मांग रहे हैं। दैट इज़ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। यूटिलिटी, मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, यानी जिस तरह से चीज़ों को यूज़ करने का बिहेवियर चलता जा रहा है, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ टुडे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर ऑनलाइन कोचिंग्स, ऑनलाइन लर्निंग, ये सब यानी यूटिलिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये मैक्सिमाइजिंग, तो उस वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड। एक, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस, यानी यहाँ पर डिमांड किसके साथ डिपेंड कर रहा है, प्राइस के साथ। सेकेंड, इनकम डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। एंड थर्ड, क्रॉस डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड गिवन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से वो रिलेट कर रहा है। हमारे लिए अभी सिर्फ प्राइस डिमांड इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों सिर्फ हमको उसके नाम पता होने चाहिए। नाउ, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। अब कोई गुड्स ना नॉर्मल होते हैं ना इन्फीरियर होते हैं, बस ये समझ लीजिए कि वो एक पर्सन की सोच पे डिपेंड करता है कि वो क्या अफोर्ड कर सकता है। अब नॉर्मल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। अगर मेरी इनकम बढ़ती जा रही है और मेरी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, दोज गुड्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल गुड्स। इन्फीरियर गुड्स, जिसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन इनकम, यानी मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं उन चीज़ों की डिमांड कम करते जाऊंगी जो पहले परचेज कर रही थी, तो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स फॉर मी। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एंड नेगेटिव का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, राइट। तो इनकम इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव हो गई है, क्योंकि एक बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट रही है। रिलेशन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। अभी मैंने बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन क्या होगा। इन्वर्स रिलेशन यानी एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है। डायरेक्ट रिलेशन यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया और इन्फीरियर गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप बताया कि अगर इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड घट जाएगी। एग्जाम्पल, फुल क्रीम मिल्क इज़ अ नॉर्मल गुड एज इट्स डिमांड इंक्रीजिंग। फुल क्रीम मिल्क है और उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। और यहाँ पर टोन मिल्क इज इन्फीरियर गुड इफ इट्स डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। अब नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, ये छोटा सा पॉइंट है। नेसेसिटी गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स वेयर देर इज नो चेंज विद द इनकम। अगर आप बोले कि आपको सॉल्ट इज़ अ नेसेसिटी गुड्स, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दे आर असेंशियल फॉर अस। मेडिसिन हमारे लिए असेंशियल है, उन गुड्स को हम नॉर्मल या इन्फीरियर की कैटेगरी में सेग्रीगेट्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। अभी मैंने ओरली तो आपको बता दिया, अभी डिफरेंस की तरह से हम देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? दीज आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली रिक्वायर्ड, यानी एक चीज़ दूसरे के बिना यूज़ नहीं हो सकती है। इंक एंड पेन, हमने एग्जाम्पल लिया था शुगर एंड टी। अगर मुझे टी बनाना है तो मुझे शुगर की भी ज़रूरत होगी, यानी बोथ आर यूज जॉइंटली।
सब्स्टिट्यूट गुड्स, दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया था पेप्सी एंड कोको कोला, टी एंड कॉफ़ी। ये एक दूसरे की जगह, अगर मुझे बेवरेजेस पीने की इच्छा है, टी ज़्यादा कॉस्टली है तो आई कैन गो फॉर कॉफ़ी, या कॉफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो आई विल गो फॉर टी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी फॉल्स, एक की प्राइस कमोडिटी की कम हो गई है, देन द डिमांड फॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, उस पर भी इफेक्ट आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इन केस ऑफ दिस, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, यानी चाय की डिमांड, चाय की प्राइस इंक्रीज हो गई है, देन द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी और चाय की डिमांड कम हो जाएगी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, देन द डिमांड ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल डिक्रीज, क्योंकि एक की प्राइस अगर बढ़ गई है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके साथ साथ जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीजेस, देन द डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट विल ऑल्सो डिक्रीज। तो यहाँ पर कौन सा, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में सेम चीज़ें चल रही है, तो इट इज़ टोल्ड दैट दे आर हैविंग, इन सब्स्टिट्यूट गुड्स दे आर हैविंग कॉम्पिटिटिव डिमांड। इन लोगों में सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसी डिमांड चल रही है, कॉम्पिटिटिव डिमांड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसी डिमांड चल रही है, जॉइंट डिमांड, यानी एक की डिमांड से दूसरे को भी फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड यानी हम लोगों ने देखा था प्राइस एंड डिमांड की, क्वांटिटी डिमांडेड की इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, ओके, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस फॉर एवरीथिंग। वैसे ही लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शंस हैं, यानी कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं कि लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस और डिमांड ये एक साथ में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये कब होता है, एक्सेप्शंस कौन से हैं? फर्स्ट, गिफन गुड्स। ये गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स कोई स्पेशल गुड्स नहीं है, इनका नाम गिफन गुड्स इसीलिए है बिकॉज सर रॉबर्ट गिफन, इन्होंने 19th सेंचुरी में एक चीज़ ऑब्जर्व की थी। उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर जो लेबर्स थे, ब्रिटिश के वक्त की बात है, वहाँ पर जो लेबर्स थे उन्होंने क्या किया, उनकी पास दो ऑप्शंस थे, ब्रेड एंड मीट। तो उस टाइम पे ब्रेड की प्राइसेस बढ़ रही थी तो भी वो ब्रेड परचेस कर रहे थे और मीट परचेस नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये जो फाइंड आउट किया था उसको उन्होंने रेफर किया एज गिफन पैराडॉक्स, ओके। नाउ गिफन गुड्स हमको क्या बताता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स दैट डज नॉट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ डिमांड, यानी एज द प्राइस गोज अप द क्वांटिटी ऑल्सो गोज अप। हमारे यहाँ पर देखा गया है कि ज्वार, बाजरा, इन लोगों की प्राइस जैसे ही फॉल करती है, राइट, इनकी प्राइस जैसी ही फॉल होती है, द क्वांटिटी भी जो लोग पहले परचेस कर रहे थे वो भी उसको परचेस करना बंद कर देते हैं और उसके बजाय सुपीरियर व्हीट और राइस को परचेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये अपने यहाँ पर इंडिया में ऐसे होता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, यानी जो चीज़ें स्पेशल है, आपने देखा होगा कोई पेंटिंग्स, डायमंड ज्वेलरी, ठीक है, इनकी प्राइस जैसे बढ़ेगी तो भी पीपल उसे बाय करना बंद नहीं करेंगे बिकॉज दे आर कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। ये हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल जैसा है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइजेस, सेम थिंग। पेट्रोल का एग्जाम्पल हमने लिया था, इफ़ द प्राइजेस ऑफ पेट्रोल विल राइज टुडे वी विल डिमांड इट मोर। आज ही हम लोग ये ज़्यादा डिमांड में करेंगे क्योंकि हमको पता है कल से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। फिर इमरजेंसीज, वॉर या बंद, आपने ये सुना होगा कर्फ्यू लग रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, उस टाइम पे, इमरजेंसीज टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं वर्क कर रहा है, चीज़ें महंगी है तो भी लोग जाकर उसे परचेस करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में एक और चीज़ है, गोल्ड हम लोग ले सकते हैं कि इसमें क्या हुआ था कि गोल्ड
भी प्राइस बढ़ रही है तो भी लोग उसे लेंगे बिकॉज ऑफ कॉस्टली मटीरियल. सेम थिंग दैट वी हैव टेकन फॉर डायमंड्स. नेक्स्ट इज irrational consumers and impulsive purchases. irrational consumers यानी कोई सिर्फ अपने स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई ऐसे है जो एबनॉर्मल कि हमको ये परचेज करना ही है, दे वॉन्ट टू परचेज, दे विल गो फॉर इट एंड दे विल नॉट बॉदर फॉर द प्राइजेस. डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स, अगर उसकी प्राइस बढ़ भी रही है तो भी उसकी डिमांड में कभी कम नहीं आएगा. हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, सॉल्ट, मेडिसिन, ब्रेड, वीट, राइस, राइट. नेक्स्ट, स्पेक्यूलेटिव मार्केट्स फॉर गुड्स लाइक शेयर, स्टॉक, इनकी प्राइस बढ़ती जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्पेक्यूलेशन में इंटरेस्ट लेते हैं. बट दिस ऑल आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अब डिमांड कर्व एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इस डिमांड कर्व में यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी बताए हुए हैं, राइट. क्वांटिटी हमारी एक्स एक्सिस पर है एंड प्राइस हमारी वाई एक्सिस पर है. अब डिमांड कर्व क्या बता रहा है कि कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, राइट. नेक्स्ट, अब हमारा मूवमेंट इन डिमांड कर्व आ रहा है. मूवमेंट इन डिमांड कर्व हमें क्या बता रहा है कि कितनी मूवमेंट कितनी प्राइस पर हो रही है. अब हमारा डी डी डिमांड कर्व है यहाँ पर. ये डी डी इज़ अवर डिमांड कर्व. ये हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व है. इसमें पहले जो फर्स्ट प्राइस है 0 OP, OP इज़ माई नॉर्मल प्राइस. अब मेरी प्राइस कब कम हो रही है और कब ज़्यादा हो रही है ये ध्यान रखिएगा. जैसे ही प्राइस अप जा रही है मतलब प्राइस बढ़ रही है, उस वक्त मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, मेरी डिमांड कम हो जाएगी. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है मेरी डिमांड कम हो जाएगी, ये देखिए. और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है मेरी डिमांड बढ़ गई है, ये देखो ये वाला. अंडरस्टूड. यानी जैसे जैसे प्राइस कम होती है हमारी डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस ज़्यादा हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी. इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट इन डिमांड कर्व. इसको याद रखना बहुत इजी हो जाएगा कि अगर हम राइटवर्ड मूवमेंट, हमारे राइट हैंड साइड हम जा रहे हैं, ठीक है, राइटवर्ड मूवमेंट शोज इंक्रीज एंड लेफ्टवर्ड मूवमेंट शोज डिक्रीज, राइट. तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे तो राइट साइड में इंक्रीज इन डिमांड एंड लेफ्ट साइड पे अगर गया है तो डिक्रीज इन डिमांड. ये हमारा डिमांड कर्व अगर राइट साइड तो इंक्रीज, लेफ्ट साइड तो डिक्रीज. इसी की तरह से हम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे. एक्सपांशन इन डिमांड, जब मेरी डिमांड बढ़ रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन. क्यों मेरा ये पॉइंट था, यहाँ से हम लोगों की डिमांड बढ़ रही है, मोर हो रही है, दैट इज एक्सपांशन. एक्सपांशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना. जब हमारी डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पे कम हो रही है, यानी इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. नाउ नेक्स्ट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व. मूवमेंट जब डिमांड कर्व का हो रहा है तब हमारा डिमांड कर्व एक ही था और उसी पे हम अप डाउन मूवमेंट्स कर रहे थे. शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व यानी ये जो हमारा एक्चुअल डिमांड कर्व है, ये जो हमारा एक्चुअल डिमांड कर्व है डी डी, राइट, ये एक्चुअल डिमांड कर्व है. ये राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है. ये क्या बताना चाह रहा है, जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हुआ दैट मीन्स इंक्रीज एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो ये डिक्रीज. मूवमेंट में और शिफ्ट में इंक्रीज और डिक्रीज राइट एंड लेफ्ट से आप लोग याद रख सकते हैं. अब इसमें अगर ये बाहर की तरफ गया है, राइट, तो यहाँ पर इसका मतलब ये प्राइस में, यहाँ पे प्राइजेस में कोई चेंज नहीं है. देखो प्राइस बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, तो भी यहाँ पे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं. वो क्यों हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अदर रीजन्स. अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना दूसरे रीजन्स. तो इनवर्ड शिफ्ट और आउटवर्ड शिफ्ट, इसको क्या कहते हैं, इनवर्ड शिफ्ट
एंड आउटवर्ड शिफ्ट. आउटवर्ड शिफ्ट जब हम बाहर आ रहे हैं और इनवर्ड शिफ्ट व्हेन वी आर गोइंग इनसाइड, राइट. दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ये मूवमेंट और शिफ्ट दोनों के डायग्राम साथ में आ गए. मूवमेंट में हमारा डिमांड कर्व वहीं है, एक ही जगह पर डिमांड कर्व है और एक ही डिमांड कर्व में अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है और यहाँ पे हमारे प्राइस की वजह से डिमांड पे इफ़ेक्ट आ रहा है. अब शिफ्ट क्या बता रहा है कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है बट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हो रही है और पूरा का पूरा डिमांड कर्व डी जो डिमांड कर्व है ये पूरा राइट और लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है. That's all. Thank you now. If you have any queries, you can ask me.